19 मई को एकादशी का व्रत आने वाला है, तो आपको मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना है। ये श्रेष्ठ एकादशी, कहते हैं कि इस एकादशी के व्रत से समस्त पाप मिट जाते हैं और सुख प्रदान करता है ये व्रत। तो मोहिनी एकादशी के व्रत से व्यक्ति को राज सुख का योग बताया है और अंत में जब अंतिम समय आता है तो मोक्ष की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। इस बार की मोहिनी एकादशी पर तो कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इस बार मोहिनी एकादशी, वैसे तो एकादशी शुरू हो रही है 18 तारीख से, 18 तारीख की दोपहर से और 19 तारीख की दोपहर तक ये चलेगी यानी, लेकिन हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि को श्रेष्ठ जो है मुहूर्त माना जाता है, तो उदया तिथि है 19 तारीख की, इसलिए ये जो व्रत होगा ये 19 तारीख से ही आरंभ होगा। किसी पे धन की कमी है, किसी पे सुख की कमी है, या किसी को सफलता नहीं मिल रही, बार बार प्रयास कर रहा है उसके बावजूद भी, या घर का माहौल ठीक नहीं है, परिवार में सुख शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ये उपाय भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना। इसमें एक बहुत सुंदर योग बन रहा है जिसको हम कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग। यानी सर्वार्थ सिद्धि योग क्या अर्थ होता है, जिसमें हम कोई भी शुभ काम करते हैं वो सिद्ध हो जाए, उसी को हम सर्वार्थ सिद्धि योग कहते हैं। इस दिन व्रत करने से व पूजा अर्चना करने से सभी पापों से भी मुक्ति हो जाते हैं और हमारी सिर्फ व्रत करने से यानी उपवास करने से ही विधि पूर्वक नियम से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। एकादशी के दिन कुछ काम वर्जित भी बताएं, यानी ये काम करने नहीं चाहिए। पहला ही है कि यदि आप उपवास करें, एक ही समय आप जो भी खाएं सिर्फ एक वक्त खाएं। ऐसा नहीं कि अभी नाश्ता कर लिया, फिर भूख लगी, फिर दोपहर में खा लिया, फिर भूख लगी, फिर शाम को खा लिया, फिर रात को खा लिया। ऐसा व्रत करने का कोई लाभ नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इससे अच्छा तो ना रहें। और इसके बाद दूसरा ही नियम है, इस दिन विशेष ध्यान रखें, चावल से बनी वस्तु कोई भी ग्रहण ना करें, यानी कोई भी चावल की बनी हुई चीज खाएं नहीं। एकादशी का यदि व्रत आप रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, इस दिन तो कम से कम किसी की निंदा स्तुति ना करें। कि एकादशी के दिन जब भी भगवान को भोग लगाएं तो ध्यान रखें, तुलसी एक दिन पहले तोड़ लें भोग में डालने के लिए। उस दिन आप तुलसी को न छुएं, हाँ जल दे सकते हैं। एकादशी के दिन ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। कौन कौन से? बोले पहला, इस दिन तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर किसी पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें और फिर शाम को उस पेड़ के नीचे घी का एक दीपक जरूर जलाएं। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। यदि आप ऐसा करोगे तो हर तरह के कर्जे से आपको मुक्ति मिले। अगर आपको किसी भी चीज में सफलता प्राप्त करनी, दूध में थोड़ी सी केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें एकादशी के दिन। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति निश्चित होती है। सुबह जल्दी उठकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। रात में भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने 9 बत्ती का एक घी का दीपक जलाएं। दीपक रात भर जलना चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखना। यदि ऐसा कर लिया तो शास्त्र कहते हैं कि धन की, संपदा की और सुख की वृद्धि आपके जीवन में लगातार बढ़ती रहेगी। हर कोई चाहता है कि हमारे परिवार में सुख, समृद्धि, एकता और शांति बनी रहे, तो ये उपाय करें। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी माँ के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की कम से कम 2 माला जरूर करें और इसके बाद तुलसी जी पौधे की 11 या 21 परिक्रमा जरूर लगाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता घर से दूर हो जाए।